किसान भाइयों राम राम, क्या हाल चाल। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो। और हम आज आपको दिखाने वाले हैं दो 50 HP के ऐसे ट्रैक्टर जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और दोनों में से कौन सा बेस्ट हमारे किसान भाइयों के लिए रहेगा वो भी हम आज को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो सबसे पहले सभी किसान भाइयों को होली की राम राम, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की होली बहुत ही शानदार हो। इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और किसान भाइयों, तो भैया सब्सक्राइब कर दिया ना, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास दो बेहतरीन ट्रैक्टर हैं जो हमारे बहुत सारे, एक हमारे आगरा के किसान भाई हैं, उनका प्रश्न आया था सर कि स्वराज का प्रोटेक ज़्यादा अच्छा है या जॉन डियर का 5210 अच्छा है। दोनों 50 HP के ट्रैक्टर हैं। अब उनको कन्फ्यूज़न है सर कौन सा खरीदे। तो भैया मैं दोनों का डिफरेंस आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको जो बेस्ट लगे उसको आप खरीद लेना, कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वराज के बारे में। तो स्वराज 855 जैसा सभी को पता है, स्वराज कंपनी का ही ट्रैक्टर आता है, ठीक है। और कंपनी इसको 50 HP का बोलती है, ठीक है। जॉन डियर की बात करें तो जॉन डियर जो कंपनी है वो बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। और इसका भी ट्रैक्टर जो आता है ये 50 HP का ट्रैक्टर आता है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस इन दोनों में हम बात करेंगे। स्वराज और जॉन डियर दोनों 50 HP के ट्रैक्टर हैं। अब हम बात करते हैं इंजन सीसी के बारे में। तो जैसा कि स्वराज के अंदर आपको पता होगा एक 3478 सीसी का इंजन मिलता है। वहीं 5210 की बात करें किसान भाइयों तो इसके अंदर आपको 3029 इंजन मिलता है। तो ये करीब करीब 3029 सीसी का इंजन आपको इसके अंदर मिल जाता है किसान भाइयों। उसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं ट्रैक्टर के बारे में। तो यहाँ पर ये गियर प्रो मॉडल है। तो गियर प्रो मॉडल के अंदर आपको जॉन डियर के अंदर 16 गियर मिलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको 4 रिवर्स और 12 फॉरवर्ड गियर मिल जाते हैं, ठीक है। स्वराज की बात करें तो इसके अंदर आपको 15 गियर मिलते हैं, जिसके अंदर 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर आपको मिल जाते हैं। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं सबसे पहले पीटीओ पावर का, क्योंकि आजकल जितने भी यंत्र होते हैं अधिकतर पीटीओ चलित यंत्र ही मिलते हैं आपको चलाने के लिए मार्केट में। तो यहाँ पर स्वराज कंपनी का जो पीटीओ पावर आ रहा है वो आ रहा है 32.5 किलोवाट। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ HP में तो करीब करीब 43.5 HP का पीटीओ पावर बुधनी टेस्टिंग में आ रहा है, ठीक है। बाकी कंपनी की अगर टेस्टिंग बताया जाए तो कंपनी बोलती है 33.8 इंटू 1.34, मतलब करीब करीब 45 HP का पीटीओ पावर। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 43.5 HP का पीटीओ पावर इसके अंदर आ रहा है। बात करें जॉन डियर के बारे में किसान भाइयों, तो जॉन डियर में कंपनी कहती है 31.5, मतलब 31.5 की बात करें तो यहाँ पर 31.5 इंटू 1.34 42 HP का पीटीओ पावर कंपनी बता रही है। 42.2 HP का पीटीओ पावर कंपनी बताती है। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो इसमें अंदर आपका आया 30.5, 40 HP का पीटीओ पावर यहाँ पर निकल के आया। 40.8 HP का पीटीओ पावर निकल के आया बुधनी टेस्टिंग के अंदर। उसके बाद में बात कर ले किसान भाइयों दोनों के फ्यूल कंजप्शन के बारे में। तो स्वराज कंपनी का कंपनी बोलती है 257 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC हमारा ट्रैक्टर देगा। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो किसान भाइयों 250 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC यहाँ पर निकल के आया। वही बात करें जॉन डियर के बारे में तो यहाँ पर कंपनी खुद ही बोलती है 270 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC हमारा ट्रैक्टर खाएगा। और जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 279
करीब करीब 80 मान सकते हो, 280 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC यहाँ पर निकल के आया, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब तेल तो ट्रैक्टर खाएगा, नो डाउट। इसके बाद में किसान भाइयों बात कर ले ताकत के बारे में, तो यहाँ पर ताकत की तुलना हम करते हैं टॉर्क से। कंपनी कहती है 211 Nm का टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 201 Nm का टॉर्क आया, और कंपनी लिखती भी है ±8%, तो उसके दायरे मारा है। और यहाँ पर जो रिजल्ट रिपोर्ट थी टॉर्क की वो पॉजिटिव आई, बुधनी में पॉजिटिव आई। लेकिन बात करें वहीं जॉन डियर की, तो जॉन डियर ने बोला भैया हमारा ट्रैक्टर 230 Nm का टॉर्क देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो किसान भाइयों मात्र 195.2 Nm का टॉर्क यहाँ पर निकल के आया। 195.2 Nm का टॉर्क यहाँ पर निकल के आया किसान भाइयों। अगर बात करें 195.2 Nm का मतलब जो 8% प्लस माइनस था वहां पर ये फेल हो जाता है, और यहाँ पर रिपोर्ट में नो लिख के आ जाता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बैकअप टॉर्क के बारे में। तो स्वराज कंपनी बोलती है हमारा ट्रैक्टर 12% का बैकअप टॉर्क देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 30.4% का बैकअप टॉर्क यहाँ पर निकल के आया। बात करते हैं किसान भाइयों, तो यहाँ पर कंपनी बोलती है 12% का, लेकिन यहाँ पर 42.1% का बैकअप टॉर्क यहाँ पर कंपनी के द्वारा निकल के आया। तो यहाँ पर किसान भाइयों बात जो हमने मेन 5 पॉइंट देखे, इंजन सीसी स्वराज का बड़ा, गियर एक ज़्यादा आपको मिलता है ऑप्शन किसके अंदर, जॉन डियर के अंदर। उसके अलावा पीटीओ आवर यहाँ पर स्वराज का ज़्यादा 43.5, वहीं उसका 40.8। 257 ग्राम पर किलोवाट का आवर SFC कंपनी ने बताया, इधर जॉन डियर का 270 बताया, बुधनी में 250 स्वराज का आया, 280 जॉन डियर का आया। बैक टॉर्क की बात कर ले तो यहाँ पर 201 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपका मिलता है किसके अंदर, स्वराज के अंदर, और 195.2 Nm का टॉर्क मिलता है जॉन डियर के अंदर। ठीक है किसान भाइयों। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है प्राइजिंग। प्राइजिंग की बात कर लेते हैं किसान भाइयों दोनों के कि क्या प्राइजिंग का ट्रैक्टर होने वाला है। तो स्वराज 855 प्रोटेक की अगर प्राइस की बात करें किसान भाइयों, तो यहाँ पर 8 लाख से 8,90,000 के बीच में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। वहीं जॉन डियर 5210 गियर प्रो की बात करें तो किसान भाइयों ये आपको 8,36,000 से लेकर 9,17,000 तक के प्राइस में मिलने वाला है। तो यहाँ पर प्राइसिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो जॉन डियर का प्राइस हल्का सा ज़्यादा नज़र आता है। अब फैसला आपके हाथ में है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो जो भी ट्रैक्टर आप खरीदें, उसके अलावा किसान भाइयों दो स्वराज के अंदर 6 साल की वारंटी मिलती है, वहीं जॉन डियर के अंदर 5 साल की वारंटी मिलती है। इंजन स्वराज का बड़ा है, जॉन डियर का इंजन छोटा है। ठीक है, उसके अलावा स्वराज प्रोटेक के अंदर सस्पेंडेड पेडल मिलते हैं, फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलता है। जॉन डियर के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं किसान भाइयों। उसके बाद में स्वराज प्रोटेक के अंदर एपिसाइक्लिक रिडक्शन आपको मिल जाते हैं, डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व मिल जाता है। जॉन डियर के अंदर भी डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व मिल जाता है किसान भाइयों। तो ओवरऑल देखा जाए दोनों ट्रैक्टरों को तो थोड़ा सा पलड़ा यहाँ पर मुझे स्वराज का भारी लगता है। उसके अलावा आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको किसका पलड़ा भारी लगा, कौन सा ट्रैक्टर आपको पसंद है, कौन सा आपको ट्रैक्टर पसंद आया हर मामले में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।